नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं फॉर्म हब विद जीतू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे बनाएं सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि केंद्रीय जाति प्रमाण पत्र, जो कई सरकारी नौकरियों और स्कीम के लिए जरूरी होता है। अगर आप ये सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं और आप पूरा प्रोसेस समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सिर्फ यही वीडियो देखकर आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा पाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। अब आप सोच रहे होंगे सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों है। दोस्तों, ये एक ऐसा प्रमाण पत्र है जो भारत सरकार के द्वारा मंजूर किया जाता है और पूरे भारत में वैलिड होता है। ये सर्टिफिकेट एससी, एसटी और ओबीसी के लिए होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब और स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं। आप यही जानकारी सिर्फ इस वीडियो में पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। ये जानना सबसे जरूरी है। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स गलत दिए तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए मैं आपको यहाँ सही लिस्ट दे रहा हूं जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। सबसे पहला आधार कार्ड। पहचान पत्र के लिए आपको आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। रेजिडेंट प्रूफ, आपके स्टेट का या डिस्ट्रिक्ट का प्रमाण पत्र, या आप स्वप्रमाणित घोषणा पत्र यहाँ पर दे सकते हैं। स्वप्रमाणित घोषणा पत्र आपको ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर मिल जाएगा। उसे आप प्रिंट निकालकर भरकर अपलोड करना होगा। स्वप्रमाणित घोषणा पत्र किस तरीके से आपको प्रिंट करना है, किस तरीके से भरना है, उसका जो प्रीवियस वीडियो है मेरी आय प्रमाण पत्र और निवास की, मैंने बता दिया है। आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद कास्ट प्रूफ, अगर परिवार की किसी मेंबर का कास्ट सर्टिफिकेट बना है तो उसका कॉपी आप दे सकते हैं। जैसे अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आप अपने फादर, मदर, भाई बहन का जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके घर में किसी भी मेंबर का जाति प्रमाण पत्र नहीं बना तो उसके लिए, अगर आप नगर में रहते हैं तो आप अपने पार्षद के पास जाकर एक लेटर पैड लिखवा लें और उसे अपलोड कर लें। ठीक उसी तरह अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आप अपने ग्राम प्रधान से लिखवा लें। अब फ्रेंड, सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप महिला कैंडिडेट हैं और आपकी शादी हो गई है तो आपको अपने मायके का जाति का साक्ष्य देना होगा। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मेट यहाँ बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको अपने मायके की डिटेल फिल करनी होगी फ्रेंड्स। यहाँ पर तो ये साक्ष्य आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी पूरी डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे, अपना एड्रेस, अपने जो आपके हस्बैंड का नाम है तो, और फोटो चिपकाएंगे और इसको आप अपनी तहसील जो है, जो आपकी तहसील है मायके में, वहां जाकर इसको वेरीफाई करा के जो है और मोहर लगवा के इसको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट थी, किस तरीके से आपको जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है वो आपने रेडी रखने हैं और ये डॉक्यूमेंट आपके जो है बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अब फ्रेंड्स, किस तरीके से अप्लाई करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप कोई भी क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे, उसमें ई डिस्ट्रिक्ट टाइप करेंगे और उसे यहाँ पर सर्च कर देंगे। यहाँ पर ई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ पर इस पर हम क्लिक करेंगे। अब फ्रेंड्स, अपनी जो आपकी सीएससी आईडी है उसको यहाँ पर हम लॉग इन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद अब आप यहाँ पर आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें अपना सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करना है। तो सेंट्रल का जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो अंग्रेजी में होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी। तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी सेवा हेतु तो आधार ई केवाईसी, तो आपका जो है आधार के थ्रू ई केवाईसी यहाँ पर होगी फ्रेंड्स। यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स अपना आधार नंबर आप फिल करेंगे और ये कैप्चा फिल करेंगे और यहाँ पर चेक बॉक्स पर टिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसको यहाँ फिल करेंगे, क्या सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन जो है वो फॉर्म यहाँ पर ओपन होके आ जाएगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं दो ऑप्शन है, ग्रामीण और नगर। अगर आप ग्रामीण में आते हैं तो ग्रामीण पर टिक रहने देंगे, अगर आप नगर में शहरी क्षेत्र से आते हैं तो नगर पर टिक करेंगे यहाँ पर। इसके बाद जो आपका नाम है अंग्रेजी में वो आपका आधार के थ्रू यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे पिता का नाम लिखेंगे और माता का नाम यहाँ फिल करेंगे। अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आप पति वाले ऑप्शन इस पर टिक करेंगे और अपने हस्बैंड का यहाँ पर नाम फिल करेंगे फ्रेंड्स।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अपना जो मकान नंबर है उसको यहाँ फिल करेंगे। अब यहाँ पर हम एक एक करके अपनी डिटेल फिल करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर। इसके बाद अपना मोहल्ला पोस्ट जो आपका लगता है वो यहाँ फिल करेंगे। अब यहाँ पर अपनी तहसील यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पर स्थायी पता इस पर हम टिक कर देंगे तो हमारा जो यहाँ पर एड्रेस है वो फिल होके आ जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर अपनी जाति यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आप पिछड़ी जाति में आते हैं, अनुसूचित जाति में आते हैं, अनुसूचित जनजाति में आते हैं, इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपनी उपजाति यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं प्रमाण पत्र बनवाने के कारण। अब आप किस पर्पज से यहाँ पर अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं वो यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद क्या इससे पूर्व आपका जाति प्रमाण जारी हुआ है? अगर आपका इससे पूर्व जाति प्रमाण जारी हुआ है तो हाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपना प्रमाण पत्र संख्या फिल करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम नया अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर नहीं पर हम क्लिक रहने देंगे। यहाँ पर तो नहीं पर यहाँ क्लिक कर देंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट यहाँ हम अपलोड करेंगे। जैसा मैंने पहले बता दिया कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर हम एक एक करके अपलोड कर देंगे, वो भी जेपीजी फॉर्मेट में और 100 KB के अंदर। इसके हम दर्ज करें पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर आपका जाति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र यहाँ शो हो जाएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर। उसके बाद सेवा शुल्क भुगतान इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब प्रोसीड विद पेमेंट इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर पेमेंट मेथड आपके सामने आ जाएगा। अब नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, QR कोड, UPI जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहें उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मेक पेमेंट फॉर 15 रुपये इस पर हम क्लिक करेंगे। अब QR कोड्स के तो आप इसे फोन पे या गूगल पे से स्कैन करके अपना पेमेंट यहाँ पर डन करेंगे। पेमेंट हो जाने के बाद अपने CSC ID पे फिर से यहाँ वापस आएंगे हम, और यहाँ पर आवेदन की सूची इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद अपना एप्लीकेशन नंबर जो हमें अभी जनरेट होके आया था उसको यहाँ कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पर सेवा शुल्क भुगतान इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर इस नंबर को पेस्ट कर देंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसका सुरक्षित करेंगे। अब आपकी पावती रसीद जनरेट होके आ जाएगी। इसका प्रिंट आउट यहाँ पर निकाल लेंगे फ्रेंड्स। पावती रसीद जनरेट होने के बाद फ्रेंड्स अब आपके जो फॉर्म की जो डिटेल है वो आपके अधिकारी पास यहाँ से भेज दी जाएगी। अब आपका जो आपके एरिया का लेखपाल होगा वो वेरिफिकेशन करने आएगा। वेरिफिकेशन के बाद आपका 7 से 10 दिनों में आपका जाति प्रमाण पत्र जो है वो यहाँ पर बन के आ जाएगा फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर आपका जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी में बना है राज्य का, आपके स्टेट का, तो क्या वो सेंट्रल में किसी फॉर्म में आप लगा सकते हैं? अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं यहाँ पर। अगर आपके पास उत्तर प्रदेश राज्य का अंग्रेजी में बना हुआ जाति प्रमाण पत्र है और आप इसे केंद्रीय योजनाओं या नौकरियों में उपयोग करना चाहते हैं तो यहाँ कुछ शर्तों पर आधारित होता है। आइए विस्तार से समझते हैं। पहला पॉइंट है केंद्र और राज्य की जाति सूची का मेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो अनुसूचित जाति है, SC, अनुसूचित जनजाति ST या अन्य पिछड़ा वर्ग OBC की सूचियां कभी कभी अलग होती हैं। तो यह जरूरी है कि आपकी जाति केंद्र सरकार की सूची में शामिल हो। अगर आपकी जाति राज्य स्तर पर मान्य है लेकिन केंद्र की सूची में नहीं है तो केंद्र सरकार के लिए यह जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप केंद्र सरकार द्वारा मान्य जातियों की सूची की जांच कर लें ताकि आपका प्रमाण पत्र स्वीकार हो सके। इसके बाद दूसरा पॉइंट है केंद्र के निर्धारित फॉर्मेट का पालन। केंद्र सरकार के आवेदन प्रक्रिया के लिए जाति प्रमाण पत्र का विशेष फॉर्मेट होता है जिसे केंद्रीय फॉर्मेट कहा जाता है। कई बार राज्य सरकारों का फॉर्मेट केंद्रीय फॉर्मेट से भिन्न होता है। यदि आपका प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा एक अलग फॉर्मेट में जारी किया गया है तो आपको उसे केंद्रीय फॉर्मेट में बनवाना पड़ सकता है। यदि आपके पास राज्य स्तर पर जारी किया गया प्रमाण पत्र है तो आप इसे मान्यता प्राप्त अधिकारी से पुनः केंद्रीय फॉर्मेट में बनवा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी। प्रमाण पत्र को मान्यता प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि इसे उचित अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। राज्य सरकार के प्रमाण पत्र तभी मान्य होते हैं जब उन्हें तहसीलदार, उप जिलाधिकारी, SDM या जिलाधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। केंद्र सरकार के लिए आवेदन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि यह प्रमाण पत्र अधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित हो। आमतौर पर तहसीलदार, SDM या DM द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होते हैं।
चौथा पॉइंट है केंद्र सरकार के लिए आवेदन। केंद्र सरकार की नौकरियों में SC, ST, OBC आरक्षण प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार का जाति प्रमाण पत्र उपयोगी हो सकता है, बशर्ते यह केंद्रीय फॉर्मेट में हो और जारीकर्ता अधिकारी मान्य हो। आप जब भी किसी केंद्रीय योजना या नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिए जाते हैं कि किस प्रकार का प्रमाण पत्र मान्य होता है। तो दोस्तों, अगर आप केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो इनके निर्देश हैं उसको फुलफिल करते हैं तो आपके जो राज्य का जो जाति प्रमाण पत्र होता है अंग्रेजी में बना हुआ, वही आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट के रूप में वर्क करता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो भी पॉइंट थे वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। तो दोस्तों, ये थी एक्सक्लूसिव जानकारी जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो सही प्रोसेस जानना चाहते हैं, और ऐसी ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए मेरे चैनल फॉर्म हब विद जीतू को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।